हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं एक आपके लिए बहुत ही अच्छा लेक्चर लेकर के आया हूँ प्रीलिम्स 2021 में। जो छोटी छोटी बातें होती हैं, आपको लगेगा कि ये तो बहुत छोटी बातें हैं, तो मुझे पता था। लेकिन अगर आप वो गलतियां करते हैं तो आपके ऊपर प्रेशर बहुत बिल्डअप हो सकता है। और प्रीलिम्स में आपको पता है कंपटीशन इतना ज़्यादा टफ होता है कि आपको वो छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं, आइए। सबसे पहले ज़रूरी है कि जब आप अगले दिन प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, जैसे 10th अक्टूबर को आप देने जा रहे हैं, तो 9th अक्टूबर को आप एक अच्छी नाइट स्लीप लें। आप आराम से सोएं, क्योंकि अगर आप सोएंगे नहीं और आप पढ़ते रहेंगे तो वहां जाकर के जो क्वेश्चंस आपको याद करने हैं, जो हल्का हल्का आपको याद आ रहा है, वो भी चीजें वहां याद नहीं आएंगी। इसलिए सोना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इसलिए मैं नहीं कह रहा कि आप सोचें कि मैं साइकोलॉजिकली बहुत टफ हूँ, आई कैन स्टे एट नाइट एंड परफॉर्म वेल। ठीक है, साइकोलॉजिकली आप स्ट्रांग हो सकते हैं, लेकिन बायोलॉजिकली आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी। ठीक है, मैं एक प्रीलिम्स में ऐसे जग करके देख चुका हूं और मुझे पता है कि वहां जाकर के कितना मुश्किल हुआ मुझे। तो मैंने क्वालिफाई कर लिया, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ। इसलिए आप एक रात पहले जरूर आराम से सोएं, 7-8 घंटे। हो सके अगर आपके पास टाइम हो तो उस शाम को भी आप कहीं घूमने जाएं, ताकि आपका दिमाग थोड़ा सा जो है ना रिलैक्स हो जाए। आप रिलैक्स माइंड से जाएंगे तो आपका पेपर बहुत ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि आखिरकार काम तो आपको अपने इस माइंड से ही लेना है। आपको काफी चीजें हो सकता है रिकॉल करनी पड़े, वो सारी चीजें आप नहीं कर पाएंगे अगर आप सोते नहीं या रिलैक्स नहीं करते। आगे चलते हैं। देखिए, कई लोग एक गलती करते हैं कि वॉच अपने साथ नहीं ले जाते। उनको लगता है कि वहां जा रहे हैं, यूपीएससी का एग्जाम एक बहुत बड़ा एग्जाम है, वहां तो क्लॉक होगी ही। लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार यूपीएससी के ऐसे सेंटर्स दे देता है जो आपको लगेगा भी नहीं कि यूपीएससी के सेंटर्स हैं। ठीक है, बहुत ही वहां पर फैसिलिटीज नहीं उपलब्ध होती। तो वॉच आप अपनी जरूर ले जाएं, क्योंकि वॉच एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी से आपको पता लगेगा कि आप पेपर में कितना आपने पेपर अटेम्प्ट किया, कितना नहीं किया। ठीक है, कितना आपने और फास्ट करना, आपको स्पीड बढ़ानी है या घटानी है, या आप रिव्यू कर सकते हैं नई क्वेश्चंस को। तो वॉच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैरी वाटर बॉटल विद यू। क्या होता है, आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आप थक गए, आपको प्यास लग रही है, वहां पानी की सुविधा होगी। ऐसा कोई सेंटर नहीं है जहां पानी की सुविधा ना हो, लेकिन हो सकता है आप इन्विजिलेटर से कहें और वो पानी 10 मिनट बाद आ रहा है। अब वो 10 मिनट आप जो है परेशान रह रहे हैं। ठीक है, आपके पास पानी की बोतल होगी तो यू कैन ऑलवेज ड्रिंक। हाँ, अगर एग्जाम सेंटर के अंदर अलाउड नहीं है तो आप उस बोतल को बाहर भी छोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए, घर से जो भी आपका सेंटर है, आप कोशिश करिए उस सेंटर को एक दिन पहले या 2 दिन पहले जाकर के देख लीजिए कि वो सेंटर कहाँ पड़ता है। और एक टाइम एस्टिमेट कर लीजिए कि इतना टाइम मुझे लगेगा। अगर आप नहीं भी जा पाते तो आप गूगल मैप पे देख सकते हैं। और वो जो टाइम है, जैसे 1.5 घंटा आपको लगना है, तो आप 30 मिनट और मार्जिन लेकर के चलें। 2 घंटे पहले कम से कम घर से निकले, क्योंकि क्या होगा दोस्तों, अगर ट्रैफिक मिल गया या कोई मेट्रो में भी कई बार क्या होता है कि टेक्निकल ग्लिचेस हो जाती हैं, तो आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड हो जाएंगे। और जब प्रेशराइज्ड हो जाएंगे, वहां आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आपको हर वो काम करना है जिससे आपका स्ट्रेस दूर रहे। कोशिश करिए अपने व्हीकल से ना जाएं, क्योंकि वहां पार्किंग प्लेस वगैरह की दिक्कत हो सकती है, आपको उस चीज से भी स्ट्रेस हो सकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कैब ले लें। ठीक है, आगे चलते हैं। अपने पास कम से कम 2 बॉल पॉइंट ब्लैक पेन जरूर रखें। और इनकी निब कैसी होनी चाहिए? ब्रॉड निब होनी चाहिए, पतली निब नहीं। पतली निब में नुकसान क्या होता है? पहली चीज कि जब आप गोला मारते हैं, आपने गोला मार रहे हैं, तो क्या होगा, पतली निब से ज्यादा आपको टाइम लगेगा। ब्रॉड निब होगी तो आपको कम टाइम लगेगा। ठीक है, पहला तो ये एडवांटेज। दूसरा, अगर आपकी पतली निब होती है, थिन निब होती है, तो उससे क्या होता है, पेपर वो जो ओएमआर है ना, वो फटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जब आप प्रेशर में होते हैं, जल्दी जल्दी मार कर रहे होते हैं, उस समय क्या होता है कि ज्यादा प्रेशर पड़ता है और वो ओएमआर वहां से फट भी सकती है। इसलिए आप ब्रॉड निब का इस्तेमाल करें फास्ट करने के लिए। ठीक है, ये छोटी बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट बातें मुझे लगी, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके बेनिफिट के लिए बनाया है। देखिए, जब आप सेंटर पे जाते हैं तो सबसे पहले आप अपना वॉश योर फेस, अगेन फॉर रिलैक्सिंग टेक्निक, दिस इज अ रिलैक्सिंग टेक्निक। और गो टू वॉशरूम, अच्छे से आप एक बार वॉशरूम हो आइए। क्योंकि क्या होगा कि 2 घंटे के पेपर में अगर आपको टॉयलेट लगता है तो आप नहीं जा पाएंगे, आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आप जाते हैं तो आपके 3 या 4 5 मिनट बर्बाद हो सकते हैं। तो ये टाइम बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है।
जो आप वहाँ वॉशरूम में जाएंगे अगर एग्जाम के दौरान, तो आपको भी थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा और टाइम भी वेस्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए अच्छे तरह से फ्रेश होकर के आप वहां पर जाएं। आगे चलते हैं। फिल ऑल द एंट्रीज इन ओएमआर केयरफुली। देखिए, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं, मैंने लोगों का देखा है, अपने साथ में भी देखा हुआ है एक दो लोगों का। अगर आप जल्दबाजी करते हैं, देखिए क्या होता है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे उससे 3-5 मिनट पहले आपको ओएमआर शीट मिल जाती है, साथ आपको क्वेश्चन बुकलेट भी मिल जाती है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या होती है, कई लोगों को इतनी जल्दबाजी होती है कि बहुत जल्दी ओएमआर भरते हैं, और उसका रीजन ये होता है कि 5 मिनट होता है तो इन्विजिलेटर को बांटने में भी टाइम लग जाता है। तो हो सकता है कि आपकी सीट पर आते आते सिर्फ 2 मिनट रह जाएं एग्जाम स्टार्ट होने से पहले। तो 2 मिनट में ऑब्वियसली आप सारी चीजें तो भर नहीं पाएंगे, तो आप जल्दबाजी करते हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं आपको। अगर आप जल्दबाजी वहां करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, अगर एक भी एंट्री वहां गलत हो गई तो वहां जो इन्विजिलेटर्स होते हैं वो आपके रिश्तेदार नहीं लग रहे, या आपको आपसे उनको कोई बहुत ज्यादा सांत्वना नहीं है, वो आपको डांटेंगे, बोलेंगे, फिर आपको प्रोसीजर में हैरेस किया जाएगा कि एग्जामिनेशन सुपरिटेंडेंट से पूछना पड़ेगा, इस तरह की चीजें आपसे कही जाएंगी। तो क्या होगा, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। ठीक है, आपका टाइम भी बहुत बर्बाद हो जाएगा। तो वो जो 1 मिनट आप बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो उसके चक्कर में आपके 10-15-20 मिनट भी लग सकते हैं। इसलिए दोस्तों, चाहे आप 1 मिनट अपने एग्जाम का खर्चा कर दें, लेकिन ओएमआर को बहुत ही केयरफुली भरें। ये मैं खुद अपने साथ देख मतलब लोगों के साथ देख चुका हूं। साथ में अपने साथ एक वाइट रबर जरूर रखें। ठीक है, अगर गलती से आपसे मिस्टेक हो जाती है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी लगा करके आप उसको रब ऑफ भी कर सकते हैं, या ब्लेड रखें। ब्लेड से क्या होगा, अगर हल्का सा, मैं ये नहीं कह रहा कि ब्लेड को आप बहुत कस के घिस दें, लेकिन आप ब्लेड से हल्का हल्का उसको निकाल देंगे तो वहां से निकल जाएगा वो एक्सप्रेशन, रादर देन कि आप इन्विजिलेटर से पूछें, वो आपका टाइम जरूर वेस्ट करेगा। अगर आपसे गलती हो जाती है तो आप अपने ब्लेड से ही हल्का हल्का उसको पेपर को ऊपर से निकाल दें, उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है दोस्तों, और कोशिश करें कि बहुत ध्यान से भरें, ऐसी गलती ना हो। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले पूरे पेपर को स्कैन कर लें, जैसे मैंने सी सैट के वीडियो में आपको बताया था वैसे ही। पूरे पेपर को स्कैन करने में आपको हार्डली 2 या 3 मिनट लगेंगे, क्योंकि आप वेल प्रिपेयर्ड होते हैं, कई सारे मॉक टेस्ट आपने लिए होते हैं। अब इसमें से आप देख लीजिए कि अप्रोक्सीमेटली आपके स्ट्रेंथ एरिया वाले क्वेश्चंस किस पेज पे लाई करते हैं। मान लीजिए पेज नंबर 5 पे लाई करते हैं आपके स्ट्रेंथ वाले एरिया, तो आपको ये पता रहेगा, थोड़ा सा नोट कर लीजिए कि 5th पेज, 10th पेज, 11th पेज, 12th पेज, इस तरह से आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, उसको आप जब नोट कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चंस मुझे पहले करने हैं। देखिए, आपने वो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे पहले। ठीक है, उसके बारे में मैं इस नेक्स्ट स्लाइड में बात करूंगा। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आप 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लें, आप प्लीज लास्ट का वेट ना करें कि ओएमआर में हम लास्ट में भरेंगे। बहुत सारे केसेस, एक नहीं मैंने कई केसेस ऐसे देखे हैं, जब बच्चा पैनिक कर जाता है, उसने क्वेश्चन तो कर लिया है, वो मार्क ही नहीं कर पाया ओएमआर में। इन्विजिलेटर आएगा, आपसे शीट खींच करके ले जाएगा, आप मार्क ही नहीं कर पाएंगे। या आप क्या करेंगे, आपको पता होगा ओएमआर शीट अगर आप देखेंगे तो बहुत क्लोज होते हैं, 41, 42, 43 इस तरह क्वेश्चन नंबर होते हैं। जल्दबाजी में आपसे क्या होगा ना, 41 के बजाय 42 में लग जाएगा, 42 वाला 43 में लग जाएगा, और सारे क्वेश्चंस आपके गलत हो जाएंगे। तो इसलिए लास्ट में बिल्कुल ना करें। आप हर 10 क्वेश्चन के बाद एक बार रिव्यू कर लें उन क्वेश्चंस को, कि आप कॉन्फिडेंट हैं अब आप लगाएंगे, और लगाने के बाद आप उसको सीधा मार्क कर लें। हर 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। स्टार्ट विद द मोस्ट कॉन्फिडेंट क्वेश्चंस। देखिए, सीरियल में कभी भी क्वेश्चंस को नहीं करना चाहिए। ठीक है, कई लोग पास की बात बोलते हैं, पास, पहले पास में जो आपको इजी लग रहा हो। नहीं, आपको मैंने पहले आपको बताया कि एग्जाम जैसे ही शुरू हुआ, आप एक बार फटाफट 2-3-4 मिनट में आप उसको स्कैन कर लीजिए। इससे आपको कॉन्फिडेंट शीट्स पता लग जाएंगी, इस पेपर पे मेरा मतलब इस शीट में मेरा कॉन्फिडेंट क्वेश्चंस हैं तो मैंने प्रिपेयर किए हैं। जैसे मेरे केस में पॉलिटी के क्वेश्चंस मुझे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करता था। हिस्ट्री के क्वेश्चंस, मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चंस काफी कॉन्फिडेंट फील करता था। फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस काफी कॉन्फिडेंट में फील करता था, तो मैं उन्हीं से स्टार्ट करता था। ठीक है, फिर हो गया आपकी स्कीम्स। स्कीम्स भी आप बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं स्कीम्स में, तो वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं।
एनीवेज जो भी आपके कॉन्फिडेंट क्वेश्चंस हैं आप उससे ही स्टार्ट करें, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। जैसे ही आपने 20, 30, 35 क्वेश्चन कर लिए ना, आपको थोड़ा लगेगा 30 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो ये वाली फीलिंग के लिए आपको कॉन्फिडेंट क्वेश्चंस करने की जरूरत है। आगे चलते हैं। 2 पासेस, एटलीस्ट 2 पासेस आपको करने चाहिए। पहला पास कौन सा था, जो मैंने आपको बताया कि एकदम जल्दी से आपने पेपर जो 2-3 मिनट में आपने देख लिया, ठीक है। अब आप क्या करिए कि आपने वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, आपने पेज नंबर नोट कर रखा था, आपने क्वेश्चंस वो अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है। अब एक पास और आप उसमें करिए, इसमें आप आराम से चलिए, ठीक है। जो क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं कि ये मेरे हो सकते हैं, 80-20 लग रहा है, 80% आपको सही लगने वाला है वो क्वेश्चन, आप उसको अटेम्प्ट कर लें, ठीक है। 70% वाले भी आप अटेम्प्ट कर लें। ऐसे करके आपका ये दूसरा पास भी खत्म हो जाएगा। तो अब आपने सबसे कॉन्फिडेंट क्वेश्चन पहले कर लिए, लेस कॉन्फिडेंट क्वेश्चंस, रिलेटिवली लेस कॉन्फिडेंट क्वेश्चन उसके सेकंड नंबर पे कर, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। ब्रॉडली काउंट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इफ लेस देन 75 अटेम्प्ट द थर्ड पास। देखिए, अगर आपको ये लगता है कि आपके अप्रोक्सीमेटली 70-75 क्वेश्चंस हो गए हैं, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि 75 क्वेश्चन से कम हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, एक बार और पास लेंगे। लेकिन इस पास में आप थोड़ा सा सिलेक्टिव रहेंगे। जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन ठीक है शायद मुझसे हो सकता है, उस क्वेश्चन को आप पहले करेंगे, ठीक है। सेकंड पास के दौरान भी आप ये काम कर सकते हैं कि नोट डाउन कर लें कि ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा डाउटफुल है, मान लीजिए 50-50 है। मैंने आपको अभी बताया कि 60-40 या 70-30 क्वेश्चन होता है, तो आप उसको मार्क कर दें। लेकिन अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन 50-50 लग रहा है, आपको 55-45 लग रहा है, तो आप क्या करें, उसको आप उसको सिर्फ एक गोला बना लें, उसको सर्कल कर लें, ताकि थर्ड पास में आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें अगर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 से कम होते हैं। क्योंकि अगर आप 75 से कम क्वेश्चन करेंगे तो दोस्तों बहुत ही चांसेस हैं कि मे बी हो सकता है आपके 7-8-10 क्वेश्चन गलत हो जाए और आपका सिलेक्शन उस प्रीलिम्स में रह जाए। इसलिए मैंने आपको ये फर्स्ट सेकंड पास तो मैंने मैंडेटरी आपको बता दिया, और थर्ड पास ऑप्शनल है अगर आपके क्वेश्चन 75 से कम हुए हैं। और सेकंड पास की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप थर्ड पास के लिए वो गोला उसी समय बनाते हैं। आगे चलते हैं। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो गलती हुई है मेरे से खुद भी, मेरे एक दो क्वेश्चन जरूर ऐसे गलत हुए हैं। क्वेश्चन में पूछा जाता है विच ऑफ द, 4 स्टेटमेंट दिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। आपने क्या किया, आपके दिमाग में वैसे ही प्रेशर है, काफी क्वेश्चन आप पहले कर चुके हैं, आप थक भी चुके हैं। आप क्या कर रहे हैं, ऑप्शंस आपने पढ़ा और आपने ठीक है टिक लगा लिया। हमारी आदत क्या होती है, अच्छा ये ऑप्शन सही है टिक, ये ऑप्शन गलत है क्रॉस, ये ऑप्शन सही है टिक, ये ऑप्शन सही है टिक, 3 टिक हो गए, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, आंसर में जब ऑप्शंस आए तो आपने वो 3 टिक वाला जो ऑप्शन है वो ले लिया, क्योंकि आपको ध्यान नहीं था कि नॉट ट्रू पूछा गया है। तो नॉट ट्रू और ट्रू, ये बहुत ज्यादा इन वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। आप सही आंसर लगाने जा रहे हैं लेकिन वो गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। होते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, ठीक है, एक बार मान लीजिए नहीं समझ में आया, उसमें कोई इंग्लिश का वर्ड ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा, प्लीज रीड हिंदी वर्जन। ये मेरे लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहा था। कभी भी मुझे अगर इंग्लिश का वर्ड वो नहीं समझ में आ रहा, कोई टर्म है, ऐसा नहीं कि हम सबको इंग्लिश के सारे वर्ड्स आते हैं, तो हम हिंदी का वर्जन जाके देख सकते हैं। अगर हिंदी में वो क्लियर हो जाता है तो उससे अच्छी क्या बात है। इसलिए कभी भी अगर आपको डाउट हो थोड़ा सा भी, तो आप हिंदी के वर्जन को जरूर देख लें उसके साथ, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। देखिए, मैं आपको टाइम सेव करने की टेक्निक बता रहा हूं। आप अपना एडमिट कार्ड और आईडी कार्ड टेबल पे खोल करके रखें। अगर आप उसको अपनी पॉकेट में रखेंगे तो इन्विजिलेटर आएगा, आपसे पूछेगा शो मी योर एडमिट कार्ड। अब आप जेब में, एक लेफ्ट वाली जेब में आपने हाथ डाला, नहीं मिला, आपने राइट वाली जेब में डाला, फिर आपको जाकर के मिला, आपने उसको खोला, उसको दिखाया, ठीक है। आईडी कार्ड फिर आपने निकाला पर्स से, उसको दिखाया। तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। आप एडमिट कार्ड अगर रख देंगे, आईडी कार्ड रख देंगे, वो जो इन्वेटर है वो आएगा, वो खुद ही देख लेगा सारी चीजें, ठीक है। एक और जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैंने फेस की है वो ये है कि इन्विजिलेटर्स कई बार ना कुछ स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं। जैसे ओएमआर में गलत कर दिया, मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया, इन्विजिलेटर आकर के उन पे चिल्लाना शुरू कर देते हैं, डांटना शुरू कर देते हैं, तो बहुत ज्यादा न्यूसेंस क्रिएट हो जाता है, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते अपने पेपर पे।
ठीक है। तो अगर ऐसा कोई केस होता है तो आप इन्विजिलेटर से कह दीजिए, पोलाइटली कह दीजिए कि सर प्लीज, मतलब अगर हो सके तो सर आप प्लीज थोड़ा सा स्लो बात कर लीजिए क्योंकि मुझे डिस्टर्ब हो रहा है सर। लेकिन कभी भी आप उनसे लड़ाई ना करें, फाइट ना करें, किसी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज में ना बोलें, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया और उसने रिएक्ट कर दिया तो ये मान के चलिएगा आपका पूरा पेपर खराब हो जाए, क्योंकि आपको हर समय उसका ही लगता रहेगा, वो आपके आसपास ही घूमता रहेगा, आप पे ही उसका फोकस रहेगा। एंड ठीक है, आप कोई चीटिंग नहीं कर रहे, लेकिन कोई अगर आपके सर पे खड़े हो जाए ना तो आप पेपर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप इन्विजिलेटर को बहुत ही प्यार से, बहुत ही पोलाइटली हाथ जोड़ करके भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। डू नॉट मार्क एनीथिंग इन द रश इन द एंड। देखिए, जब पेपर का एंड हो रहा होता है, इन्विजिलेटर बोलता है टाइम इज अप, टाइम इज अप, तो आप क्या करते हैं, आप जल्दी से मार्क कर रहे होते हैं 2-3 क्वेश्चन कि ये मार्क कर देते हैं। ऐसा कभी ना करें, क्योंकि अगर आप करेंगे तो वो क्वेश्चन, चांसेस हैं, क्योंकि आपने इंटेलिजेंट गेस नहीं लिया है, आप सिर्फ तुक्का मार रहे हैं, वाइल्ड गेस ले रहे हैं। इंटेलिजेंट गेस लेने में कोई हर्ज नहीं है, वाइल्ड गेस लेने में हर्ज है। तो अगर आप मार्क करते हैं तो बहुत चांसेस हैं कि उसमें क्वेश्चन गलत हो जाए और आपके नेगेटिव मार्क्स आ जाए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। डू नॉट सी एट विच पेज योर नेबर इज। कई बार क्या होता है ना, हम लोग थोड़ा सा सर उठाते हैं तो हमको नेबर की कॉपी दिखाई पड़ जाती है कि वो तो भाई वहां पर काम कर रहा है, इस पेज पे है वो। तो हमें क्या लगता है, अरे ये तो सेकंड लास्ट पेज पे पहुंच गया और मैं जो हूँ थर्ड लास्ट पेज पे हूँ। ठीक है, तो इस तरह की चीजें मत करो, क्योंकि हो सकता है उसकी स्ट्रैटेजी आपसे डिफरेंट हो, उसने हो सकता है उस पेज को पहले उठाया हो, आप प्रेशराइज ना हो उस काम से। ठीक है, तो इस तरह की चीजों को आप अवॉइड करें। दूसरों के आंसर्स को भी ना देखें। कई बार हमको ना दूर से दिखाई पड़ जाता है कि उसने इस क्वेश्चन पे ये मार्क कर रखा है, आपको पता तो है नहीं कि वो पर्सन कैसा है, आप उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं जानते, तो इसलिए वो क्वेश्चन जो उसने आंसर मार्क किया है वो कभी भी मार्क ना करें। हाँ, आपको लग रहा है कि ये आंसर होना चाहिए और उसका, मान लीजिए सपोज आपको एक दिख गया, आप देखने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन दिख गया और आपको लगता है कि ठीक है, मैंने भी यही सोचा था, तो यू मार्क दैट। ओके, आगे चलते हैं। देखिए, 2 पेपर्स के बीच में 2 या 3 घंटे का ब्रेक होता है, तो आप अपने लिए ना कुछ लाइट प्रोटीन फूड लेकर के जाएं। ठीक है, बहुत हैवी कुछ मत लेकर के जाएं कि 4 पराठे पैक कर लिया, सब्जी पैक कर ली, दाल पैक कर ली, ये सब ना करें, क्योंकि क्या होता है ना, एग्जाम में फिर आपको वॉमिटिंग सेंसेशन आएगा, तो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। अभी तो आपका अक्टूबर में एग्जाम है, जून के एग्जाम में तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो अगर आप बहुत ही लाइट उस समय खाना खा के जाएं, ठीक है, उससे आपको स्लीपी भी फील नहीं होगा। पेपर 2 जो होता है वो थोड़ा सा मैथमेटिक्स का होता है, लॉजिकल होता है, तो अगर आपको स्लीपी फील होगा ना तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस चीज का, छोटी बातें हैं लेकिन आप इस चीज का ध्यान रखिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि मेरा ये लेक्चर बहुत ही आपको लगा होगा कि आप सारी चीजें जानते हैं, ये सारी चीजें हमें पता होती हैं, लेकिन हम इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं। तो मेरा ये था कि आपको सारी चीजें रिमाइंड कराना, ताकि आप कम से कम इन वजहों से स्ट्रेस में ना आए और आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।